और अगली बड़ी जानकारी दिल्ली से है। सांसद सुनीता दुग्गल से खास बातचीत की है खबर फास्ट ने और 3 राज्यों में प्रचंड जीत पर सुनीता दुग्गल ने अपना बयान दिया है। जेजेपी की राजस्थान में जमानत जब्त हुई है, ये बात सुनीता दुग्गल ने कही है। जेजेपी को नोटा से भी कम वोट मिला है, तो जेजेपी पर सुनीता दुग्गल ने निशाना साधा और हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार अपनी सरकार बनाएगी। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के झूठे दाव में जनता नहीं आएगी। शीतकालीन सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल पास होंगे, तो ये बात सुनीता दुग्गल ने कही है। लेकिन इस दौरान सुनीता दुग्गल ने बताते चले कि जेजेपी पर भी जमकर निशाना साधा है और कहा है कि जमानत जब्त हुई है राजस्थान में जेजेपी की और सांसद सुनीता दुग्गल से खास बातचीत की है खबर फास्ट। कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए जहां बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल। मैम, जिस तरीके से हमने देखा और आप लोग दावे भी कर रहे थे कि कुछ राज्यों में बीजेपी काफी ज्यादा बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी, रिजल्ट्स भी कुछ उसी तरीके से फेवर में दिखे। जहां एक और इस चुनावों के पहले जो विपक्षी दल है वो ये कह रहे थे कि इसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन अब उनका कहना है कि इस चुनावों से लोकसभा को ना आके लोकसभा में बेहतर स्थिति होगी और देश में उनकी सरकार बनेगी। कैसे देखते हैं आप बयान को? देखिए, ऐसा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से जो है वो अपने बयान बदलती रहती है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने कहा कि ये सेमीफाइनल है और अब जब औंधे मुंह गिरे हैं तो वे कह रहे हैं कि नहीं, ये तो सेमीफाइनल जैसी कोई बात नहीं है और 2024 के अंदर जो है वो हमारा गठबंधन जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। और इसी तरह से ही अगर आप देखें तो ईवीएम के बारे में, अब देखिए, जब कर्नाटक में वो जीते उन्होंने कोई ईवीएम के ऊपर सवाल नहीं उठाया। जब वो लोग हिमाचल के अंदर जीते तो उन्होंने बिल्कुल कोई सवाल नहीं उठाया। और अब जब यहाँ पर वो हार गए हैं इतनी बुरी तरह से तो वो कह रहे हैं कि ये ईवीएम में गड़बड़ है। तो मुझे लगता है कि वो अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने बयान बदलते रहते हैं, लेकिन जनता ये सब जानती है और जनता जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी नीतियों पर विश्वास करती है और उनकी गारंटी पर विश्वास करती है। इसीलिए जनता ने जो है जबरदस्त मैंडेट दिया है। मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ समस्त जनता का। आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां भी दी गई थी महत्वपूर्ण, तमाम राज्यों में आप गए। साफ तौर पर अगर बात करें तो आप एमपी भी गए, राजस्थान भी गए। राजस्थान में भी आपको काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई थी। साफ तौर पर कितनी जो सीटें हैं उस क्षेत्र से बीजेपी ज्यादा लाने में कामयाब रही? क्योंकि एक नाम जो निकलकर सामने आ रहा है कि शायद वो मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में शपथ भी ले सकते हैं, वो भी उसी क्षेत्र से हैं जहां आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी। तो कैसे देखती हैं आप? क्योंकि नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो पिक्चर में कहीं ना कहीं विपक्षी दल क्लीन स्विप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, ऐसा है कि मुझे जो है वो अलवर उत्तर जिले की जिम्मेवारी मिली थी, जिसमें 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें हमारी बहरोड है, बानसूर है, किशनगंज है और तिजारा है। तो ये सब जो विधानसभाएं हैं इनमें से हम लोग 3 विधानसभा जो हैं वो जीत चुके हैं, जिसमें हमारी तिजारा से बाबा बालकनाथ जी हैं और बहरोड से डॉक्टर जसवंत सिंह है और बानसूर से जो है हमारे देवी सिंह जी हैं। और 5 में से हम लोग 3 विधानसभा जीत चुके हैं, जबकि पिछली बार हम लोग 5 में से सिर्फ 1 विधानसभा हमारे पास थी। तो और जो बाकी विधानसभा है वहाँ पर भी जो है हमारा वोट प्रतिशत जो है वो काफ़ी बड़ा है। तो मैं तहे दिल से राजस्थान की जनता को धन्यवाद करती हूँ और संगठन को धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपी थी। अगले साल चुनावों का दौर शुरू हो जाएगा, लोकसभा चुनाव होंगे, उसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। कुछ दल हरियाणा में किस्मत आजमाने के बाद राजस्थान की ओर भी रुख कर चुके थे। अगर साफ तौर पर मैं जेजेपी के बारे में आपसे पूछना चाहूं कि कैसे देखते हैं उस दल के भविष्य को, क्योंकि जिस तरीके के वादे उन्होंने किए कि राजस्थान में भी बेहतर परफॉर्मेंस होगा, कुछ ऐसा दिखा नहीं। देखिए, ऐसा है कि हर दल को ये अपने आप जो है उनको डिसीजन लेना होता है कि उन्होंने कितना जो है अपना कौन से स्टेट के अंदर किस तरह का उन्होंने पार्टिसिपेशन करना है। तो इस दल ने भी राजस्थान में पार्टिसिपेट किया, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं वो सबके सामने आ ही रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद नोटा से भी कम वोट जो है उनके कैंडिडेट्स को मिले हैं और सबकी जमानत जब्त हुई है। तो इससे ज़्यादा तो जनता जो है वो सबसे बड़ा आईना होती है, तो जनता ही किसी भी दल को जो है वो आईना दिखाती है। कांग्रेस पार्टी को भी जिस तरह से आईना दिखाया आपने देखा ही है, तो उससे स्पष्ट होता है कि कौन कहाँ पर किस तरह का परफॉर्म करता है, तो ये जनता जो है वो दिखा देती है। चुनावों का दौर शुरू होगा जिस तरीके से मैंने कहा, और हरियाणा में चुनाव सामने है। जेजेपी अभी आपके साथ जो है वो गठबंधन में है, साफ तौर पर उप मुख्यमंत्री जेजेपी के हैं, सामने चुनाव है। क्या इस गठबंधन की स्थिति को जारी रखते हुए हरियाणा में आप लोग बेहतर स्थिति में आ पाएंगे? कितनी सीटें, अगर मैं साफ तौर पर पूछूं, कितनी सीटें विधानसभा चुनावों में आप लोग हासिल कर पाएंगे और लोकसभा की स्थिति क्या होगी?
देखिए, ऐसा है कि किसी भी दल के साथ गठबंधन जो है वो करना है या नहीं करना है, वो प्री पोल करना है या पोस्ट पोल करना है, ये निर्णय जो है वो हमारा संगठन लेता है। हमारे संगठन के अंदर हमारे एक कार्डर बेस्ड और बड़ी डिसिप्लिन पार्टी है, और इसमें बड़ी खूबसूरती ये भी है कि कोई किसी भी पद पर क्यों ना बैठा है तो वो कभी भी कार्यकर्ता वो हमेशा रहता ही रहता है। तो इसलिए जो है ये निर्णय जो है हमारा संगठन लेगा। संगठन हमारा मजबूत संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में जिस तरह का आप देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस हमारे संगठन के कार्यकर्ता करते हैं, तो ये निर्णय जो है हमारा राष्ट्रीय संगठन और हमारा प्रदेश का संगठन वो मिलकर लेंगे कि किसी भी दल के साथ जो है वो गठबंधन करना है या नहीं करना है, प्री पोल करना है या पोस्ट पोल करना है। सीट्स कितनी आएंगी मैम? अगर आप लोगों ने एक रणनीति तो बनाई होगी, कुछ काउंटिंग भी की होगी। ऐसा है कि हम लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और संगठन वाले सब बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं, और मुझे लगता है कि हम लोग सक्षम हैं। हमारी फिर से तीसरी बार जो है वो राज्य में भी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और केंद्र में भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है वो सरकार बनेगी। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। एक आखिरी सवाल, हमने देखा कि इसके पहले एक स्पेशल सेशन बुलाया गया और उसमें महिला रिजर्वेशन बिल को पारित किया गया, जिसके बाद देश की महिलाओं ने इस फैसले को स्वीकार भी किया और सम्मान भी किया। विंटर सत्र की शुरुआत हो गई है, तमाम एजेंडे हैं, और जिस तरीके से इस सत्र को महत्वपूर्ण भी माना जाता है क्योंकि अगले वर्ष जब सत्र की शुरुआत होगी तो बजट सेशन आएगा, तो कहीं ना कहीं इस सत्र में हम क्या महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिलेगा, क्योंकि चुनावों के पहले इस सत्र को ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है, और आपके क्षेत्र से कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो सांसद के रूप में आप रखती हुई नजर आएंगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बिल जो है वो जो हमारा आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट जो है उसका जो बदलाव है वो बहुत महत्वपूर्ण बिल है, क्योंकि आप ये देखिए कि अंग्रेज़ों के समय से जो चले आ रहे थे बिल, हम आज तक भी जो है हमारी पुलिस जो है वो हमारा प्रशासन जो है वो उन्हीं को ही फॉलो कर रहा था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बिल जो है ये आने वाला है, और मैं माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, ये सोच रखी, क्योंकि हमारी 75 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन कभी किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई कि ये आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट जो है हम क्यों ढो रहे हैं अंग्रेजों वाला, क्यों नहीं इसके अंदर बदलाव करना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ मेरे क्षेत्र की बात करूं या देश की भी बात करूं तो मैंने बहुत से सवाल जो हैं वो इसमें उठाए हैं। कल जो है मेरा सवाल लगा था कि जो रिवैम्प्ड बॉन्डेड लेबर है उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए सरकार की तरफ से क्या स्कीम है, और आज जो है वो मेरा ये क्वेश्चन लगा है कि जो पीएम ग्राम सड़क योजना है उसमें जो है अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई है मेरे खासकर हरियाणा राज्य में और मेरी लोकसभा के अंदर, और उसकी अपग्रेडेशन का वर्क जो है वो कहाँ तक पहुंचा है। इसके बाद 6 तारीख को मेरा क्वेश्चन लगा हुआ है कि गवर्नमेंट की जो ई मार्केट प्लेस है, जेम पोर्टल है, उसमें प्रोक्योरमेंट और पार्टिसिपेशन कैसा रहा है एमएसएमई का, इसके बारे में मैंने सवाल किया है विस्तार से। और 7 दिसंबर को मेरा सवाल लगा है कि जो पीएम स्वनिधि जो योजना है उसके तहत जो लोन मिलते हैं उसमें हरियाणा के अंदर कितने बेनिफिशरीज हैं और मेरी लोकसभा के अंदर भी कितने बेनिफिशरीज हैं। और 8 तारीख को जो है मेरा सवाल लगा है कि आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं हमारी और हेल्पर्स हैं उनको जो पोषण अभियान योजना के तहत मोबाइल फोन मिलने थे वो हरियाणा के अंदर कितने मिल चुके हैं और खासकर मेरी लोकसभा के अंदर कितने मिल चुके हैं। और आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में बताना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी पिछले दिनों जो मानदेय बढ़ाया है, मुझे लगता है कि शायद पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मानदेय है, उस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ बात करने के लिए सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।